चरणों में प्रणाम। शिवोहम शिवोहम, श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम 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 गुरुदेव चरण स्पर्श। शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम। हमारा सदगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भावी। शिवोहम शिवोहम क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, है ना? जी गुरुदेव। यहाँ पर ये बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसे ये पक्का सिद्ध हो जाता है कि ये जो कुछ भी नाम रूपात्मक प्रपंच प्रतीत हो रहा है, ये तो परमात्मा है ही नहीं। ये तो पक्का हो गया ना? बिल्कुल पक्का है। हाँ, यदि इसको भी हम पक्का कर ले तो सचमुच में परमात्मा तत्व की जिज्ञासा निरंतर बनी रहेगी और खोज जो है वो कभी रुकेगी नहीं, बल्कि अनवरत चलती ही रहेगी जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो कोई विशेष दाव पेच भी तो नहीं होते हैं ना? जो कुछ भी दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, वो परमार्थ नहीं है। ये वास्तव में सदा सर्वदा रहता ही नहीं, ये परिवर्तनशील है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, दुख रूप है। कम से कम ये ऐसे तो अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं ना? समझ सकते हो। तो सच्ची बात यह है कि जिस दिन हम इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, उसी दिन इस दुख रूप संसार से छूटने की योजना अपने अंतःकरण में, चित्तवृत्ति में बनने लग जाएगी। ऐसी योजना उदय होने लग जाएगी। अंतःकरण के मल विक्षेप आदि जो दोष होते हैं ना, ये दृश्य पदार्थों को सत्य प्रिय रमणीय समझने से ही इनकी और विशेष अधिकता हो जाया करती है। जितना जितना हम बहिर्मुख होंगे उतना ही संसार बढ़ेगा ना, उतना ही चित्त में ज्यादा भागा दौड़ होगी, उतना ही चित्त दुखी होगा ही होगा। ये तो बिल्कुल पक्का है। तो जिनके अंतर्गत मल दोष की अधिकता होती है, उनकी प्रवृत्ति, ये संसार जो होता है जिसके बारे में अभी चर्चा की गई, उसी की ओर ज्यादा प्रवृत्ति होती है, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा समझना चाहिए कि जिनका जितना संसार बढ़ा हुआ है, समझो उसमें उतना ही मल दोष भरा हुआ है। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि जिनकी संसार में सत्यत्व बुद्धि जितनी अधिक होती है, समझ लेना चाहिए उसमें उतना ही मल दोष अधिक भरा हुआ है। क्योंकि जिनके अंतर्गत मल दोष भरा हुआ होता है वह सत्संग की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता है। तो संसार में जिनका जितना लंबा चौड़ा हो, पूंछ बढ़ा हुआ हो, तो बताओ वह साधन भजन सत्संग को महत्व दे पाएगा अथवा उस ओर प्रवृत्त हो पाएगा क्या? क्योंकि उनको तो उस जगह वो करना, तो उस जगह वह करना है। एक दिन में 10-10 जगह तो उनको मीटिंगें अटेंड करनी होती हैं, 50 से उनको मिलना होता है, कितनी ही योजनाएं बनानी होती हैं, पता नहीं क्या क्या करना होता है।
तो बताओ उसका चित्त शांत हो सकता है क्या? कभी नहीं हुआ। हाँ, जबकि सत्य बात यह होती है कि जिनका चित्त प्रशांत होता है वही चित्त ब्रह्म विद्या के योग्य होता है, वही ब्रह्म विचार की योग्यता रखता है। तो कल परसों यही तो सुनाया था कि जितने जितने संबंध अधिक बढ़ाएंगे उतना उतना बंधन अधिक बढ़ जाएगा। जितना संबंध कम होगा हम उतने ही सुखी रहेंगे, जितना संबंध अधिक बढ़ाएंगे उतने ही अधिक दुखी हो जाएंगे। जैसे समझो एक तो छोटा बंगला हो और एक जो बहुत बड़ा बंगला हो, तो उसमें पोछा लगाने में, झाड़ू निकालने में और बाकी का कामकाज करने में पूरा दिन ही व्यतीत हो जाता है ना। और छोटा बंगला हो तो ज्यादा समय लगेगा क्या? नहीं। ऐसे ही यदि संसार के लोगों से हम ज्यादा जान पहचान बढ़ाएंगे, ज्यादा उनको महत्व देंगे, ज्यादा उनके नचाए नाचेंगे, उनके संपर्क में हम ज्यादा रहना चाहेंगे। यहाँ संसार के लोगों से तात्पर्य होता है जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, अथवा भक्ति को महत्व नहीं देते हैं, अथवा धर्म को महत्व नहीं देते हैं। तो किसी भी प्रकार से भगवत प्राप्ति को महत्व न देकर के भगवत प्राप्ति की ओर नहीं लगना चाहता है, वह केवल और केवल मात्र संसारी पुरुष ही होता है। और ऐसे संसारी पुरुषों को महत्व दे करके हम बहुत अधिक भागा दौड़ अर्थात बहुत अधिक दुखी हो जाया करते हैं। बिल्कुल पक्का न? जी स्वामी जी। हाँ, ये तो पक्का न। जिनकी जितनी संसार में जान पहचान अधिक होगी वह उतना ही ज्यादा बंधा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर ये वैसे देखा जाए तो हमें छूटना है तो किससे? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे ही तो छूटना होता है। और जब हम इनसे छूट जाते हैं, छूटने लगते हैं, तो समझ लेना चाहिए हमारे हृदयस्थमल विक्षेप दोषों का निराकरण होने लग गया है। तो विचार करके देखो, संसारी पुरुषों का संग करके हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन दोषों में ज्यादा उलझते हैं, अथवा उनका संबंध कम करके उलझ सकते हैं। कैसे उलझते हैं? ज्यादा। संबंध करने से उठते हैं महाराज जी हैं? इनमें ज्यादा संबंध करते ज्यादा तो ज्यादा उलझते हैं, कम संबंध है तो कम उलझते हैं। बिल्कुल सत्य बात। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 जीव के बड़े खतरनाक शत्रु होते हैं, और जब तक इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर ली जाती है तब तक ब्रह्म विचार वह ठीक प्रकार से कर ही नहीं पाएगा। समझो कोई ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हुआ अथवा शास्त्र के स्वाध्याय की ओर लगा और उनकी जान पहचान बहुत अधिक है, तो समझो भगवत गीता का पाठ ही करा, इतने में तो 5-10 व्यक्तियों से मिलने के लिए ही आ जाएंगे, अथवा 10-20 तो कॉल उनकी आ ही जाएगी। तो बताओ, पाठ करते समय भी यदि फोन की घंटी बज गई, फोन दूर रखा हुआ कि नहीं हमको बात नहीं करनी है, परंतु घंटी बज गई, तो चित्तवृत्ति पाठ में रहेगी या वो आए हुए कॉल में रहेगी? आए हुए कॉल में रहेगी गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल पक्का। अरे भाई, इसमें कौन बात कर सकता, कौन कॉल कर सकता है? और वो छंटनी करने लग जाएगा और कल्पना करेगा वह कर सकता, वह कर सकता, वह कर सकता। तो इस तरफ तो शून्य हो गए ना। जी स्वामी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के तात्पर्य होता है, जहां तक हो सके वहां तक जिनके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, वह कोई क्यों न हो, उनसे अधिकाधिक संबंध बढ़ाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मन से, वाणी से, शरीर से यदि उनका संबंध करेंगे तो निश्चित रूप से ये अध्यात्म विद्या जो है फलित नहीं होगी, हम ब्रह्म विचार ठीक प्रकाश से कर ही नहीं पाएंगे।
तो ध्यान रखना, यहाँ मन वाणी शरीर तीनों के लिए कहा जा रहा है। कोई सोच ले नहीं हम तो शरीर से तो उनका संबंध नहीं करते हैं, परंतु कोल से उनसे बरोबर जुड़े हुए हैं, तो भाई गड़बड़ तो बराबर होती ना। और यदि कोई कोल से भी नहीं जुड़े हुए हैं, शरीर से भी नहीं जुड़े हुए हैं, परंतु मन में उन्हीं का चिंतन चलता रहता है, तो हो गया ना गड़बड़। जी। वैसे देखा जाए तो अनादिकाल से जीवों का ऐसा स्वभाव बना हुआ है कि ये मन से वाणी से शरीर से किसी से जुड़े बिना रह सकता ही नहीं। इसलिए संत शास्त्रों ने की युक्ति निकाल दी और इनको कह दिया, अरे भाई जुड़ना हो तो मन से वाणी से शरीर से संत महापुरुषों से जुड़ो, सत्संग से जुड़ो। जब संत महापुरुषों से जीव जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से ये संसार से विरक्त होने लगता है, तत्व की जिज्ञासा जागृत होने लगती है और अंततोगत्वा ये सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो ही जाता है। और इस प्रकार से यदि संतों से न जुड़ सके तो फिर इनसे और ऊंची कक्षा बताई जाती हैं, अथवा संतों से जुड़ करके भी फिर भी संसारियों का त्याग ठीक प्रकार से नहीं होता है, तो फिर इनसे भी ऊंचा ब्रह्मास्त्र बताया जाता है कि मन वाणी श्री से गुरुदेव के समर्पित हो जाओ, अर्थात ये तीनों गुरुदेव को ही भेंट कर दो, उनको समर्पित कर दो। तो उसके बाद में कम से कम ये साइकोलॉजी तो बैठ ही जाएगी, ये मन जो है, वाणी जो है, शरीर जो है, ये गुरुदेव का है और गुरुदेव की वस्तु को हमें गुरुदेव के समान ही अवेयर करनी है, इनका तिरस्कार नहीं करना है, इनकी अवहेलना नहीं करनी है, इसको उठपटांग कामों में नहीं लगाना है। तो बताओ फिर बहुत अधिक सावधानी हो जाएगी या नहीं होगी? होगी गुरुदेव। और जब आगे बढ़ेंगे, ब्रह्म विचार करेंगे, तो ब्रह्म विचार करते करते तो जगत की सत्ता काफी अपलोप हो जाता है, जगत की सत्ता ही नहीं रहती है। तो अब जब जगत की ही सत्ता नहीं रही तो बताओ अब किसका संग किया जाएगा? अब कुछ मन से वाणी से शरीर से संग करने का कुछ औचित्य रहता है क्या? अरे भाई, मृग तृष्णा का जो जल होता है, उस जल की असलियत को जान लेने के पश्चात भले ही 3 दिन से कोई प्यासा क्यों ना हो, वह प्यास से मर जरूर जाएगा, परंतु उस पानी को पीने के लिए जाएगा नहीं। तो देखो, जो शुरू से थोड़ा बहुत संसार से विरक्त हुए, तो विरक्त होने के कारण अंतिम जो सत्य होता है, परमार्थ सत्य, उस परमार्थ सत्य का साक्षात्कार करके ये सदा सदा के लिए नाम रूपात्मक प्रपंच का वाद कर देता है। और वाद कर देने के पश्चात अरे फिर तो ये संसार उसका कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं। जैसे दृष्टांत के रूप में संकेत कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा पहलवान रस्ते रस्ते विचरण कर रहा था, एकाएक उसके ऊपर एक सिंह आक्रमण कर देता है। तो वह बड़ा शूरवीर था, जैसे ही सिंह ने आक्रमण किया, वह तुरंत शेर के दोनों जबड़ों को पकड़ करके उस शेर को ही चीर देता है और शेर तुरंत तत्क्षण उसी स्थल पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अब बताओ, उस मरे हुए शेर के पास में यदि वह पहलवान कुछ समय के लिए बैठ जाए, कुछ समय के लिए बैठ जाए, तो बताओ वह डर लगेगा क्या उसको? बिल्कुल नहीं लगेगा। अरे जब शेर जीवित था उस समय भी उस शेर ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, उसका कुछ बिगाड़ कर सका ही नहीं। अब तो बेचारा मर गया ना, अब इसकी क्या औकात है कि इसका कुछ बिगाड़ रख देगा? बिगाड़ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ऐसे ही अज्ञान अवस्था में जब ये प्रपंच सत्य प्रतीत हो रहा था, उस समय भी उस सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा का ये प्रपंच कुछ बिगाड़ कर नहीं सका। अरे अब तो तत्व का साक्षात्कार हो गया है, सारा का सारा प्रपंच बाधित हो गया है, इनके तंता भाव का निश्चय हुआ है, वास्तव में प्रतीत होते हुए भी इसकी सत्ता होती ही नहीं। इस प्रकार से जब रहस्य को समझ लिया जाता है, बताओ ऐसी अवस्था में फिर प्रपंच उसका कुछ बिगाड़ कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते हैं। तो भाई देखो, पहले तो हमें देह के जितने भी नाते रिश्ते आदि होते हैं उनसे सावधान होना होता है। कुल मिलाकर के इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है कि कम से कम इनके जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार नहीं है, जिनके लिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा है, तजे ताई कोट बेरी समझदपि कर्म स्नेही जाके प्रिय न राम वेद ही, ऐसा वर्णन आता है ना। बिल्कुल क्लियर ना। जी गुरुदेव। तो अब इस प्रकार की जिनकी निष्ठा होती है ना, वरना ऐसी निष्ठा नहीं होती है तो वह भी उनके साथ ही होते, ऐसी कोई विशेष बात तो होती नहीं, उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि अपने ऊपर कोई कीचड़ फेंके तभी हम अपवित्र होंगे, ऐसी बात नहीं है। यदि हम कीचड़ में जाकर के गिरते हैं या कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला करते हैं तो अपवित्र तो निश्चित रूप से होंगे ना, या नहीं होंगे? जी गुरुदेव। हाँ, तो भले संसारी नहीं हमारा होंगे। संग करे या हम संसारियों का संग करें, बात तो वही होगी ना। क्योंकि संसारियों के संग जी से महाराज। आत्मचिंतन ही होगा, आत्मचिंतन तो हो नहीं सकेगा। और अनात्म चिंतन जो है यही तो समस्त दुखों का मूल कारण होता है। इन किन प्रकारेण ये अनात्म चिंतन निवृत्त हो जाए, अरे अनात्म चिंतन हो ही नहीं, यही सचमुच में जीवन का सार होता है। तो भाई अनात्म चिंतन तो तब नहीं हो सकता जब हम अनात्मवादियों का संग न करें, उनको महत्व न दे, उनके पीछे पागल न हो, उनको अपने जीवन की डोर न सौंपे, उनको महत्व न दे, वही सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार की कल्पना जल्पनाओं से हम मुक्ति प्राप्त कर ले, तभी तो हम सच्चे अर्थ में उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, वरना छुटकारा ऐसे थोड़े होता। यहाँ पर तो वो बड़ी बड़ी खतरनाक जो सांकड़े होती है ना, वो भी टूट जाती हैं। सत्संग की तरफ यदि कोई लाकर बांध दे ना, तो संसार का राग इतना खतरनाक होता है कि 10-10 सांकड़े बांध दे फिर भी उनको तोड़ करके संसार की ओर चले जाएंगे। तो बताओ, सत्संग की ओर आने में तो बहुत खतरनाक पावर चाहिए ना। आवाज आ रही है? आ रही गुरुदेव। आ रही है गुरुदेव। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर सचमुच में ठीक तरह से हम सत्य के साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो सच्ची बात यह है कि ये जीवन रूढ़ता ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बिंदु अपने को कल्पना करने होते हैं, बनाने होते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किसे मिलना, किसे नहीं मिलना, किनका संग करना, किनका संग नहीं करना, किनका चिंतन होना चाहिए, किनका चिंतन नहीं होना चाहिए। अरे हम यदि सजग नहीं रहेंगे तो सब गड़बड़ घोटाला ही होगा ना। हमारे अंतःकरण में किसका चिंतन चले, किसका चिंतन न चले, यदि हम विवेक से काम नहीं लेंगे और जिनका चिंतन नहीं चलना चाहिए उनका चिंतन चलने लग जाएगा, तो निश्चित रूप से अपने को भटकना ही होगा। तो यहाँ पर तो जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक बड़ी सावधानी पूर्वक अनात्मवाद का तिरस्कार करना होता है, वेलना करना होता है, इनका खंडन करना होता है, इनका वाद करना होता है। वास्तव में ये आनंद रूप है ही नहीं, इनका संग करके, इनको महत्व दे करके, इनके चक्कर में पड़ करके हम अनादि काल से संसारारण्य में भटक रहे हैं। अब यदि सावधान नहीं होंगे तो फिर निश्चित रूप से भटकना होगा ही होगा। बिल्कुल क्लियर? जी महाराज जी। तो भाई यही कारण है कि सबसे पहले जितना हो सके उतना संग ठीक है,
जिस प्रकार से हम टॉयलेट में जाते हैं ना, जाकर के समाधि तो नहीं लगाते ना अंदर जाकर के, नहीं लगाते। अरे वहां तो जल्दी जैसे तैसे करके निवृत्त होके तुरंत गंदगी से बाहर निकलते, ज्यादा वहां अटकते थोड़ी ही हैं। तो ऐसे अनात्मवादियों का संग हो तो ऐसे समझे जैसे हम टॉयलेट में गए हुए हैं, जल्दी से जल्दी इनका जो भी कुछ अपना है करके फिर इनसे ऊपर उठ जाए, वरना उनके संग से ऐसा कोई सूत्र जीवन मिल गया तो वह सूत्र कभी दिमाग से निकलेगा नहीं और निश्चित रूप से अपने को मिट्टी में मिला ही देगा। तो ये साधकों की LKG की साधना होती, सबसे पहली कक्षा की साधना होती है। अर्थात 14 इंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा भी क्या देखना क्या नहीं देखना, कान के द्वारा क्या सुनना क्या नहीं सुनना, ये सारी की सारी बातें इस जगह पर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कम से कम छटनी तो कर सके ना हम, और फिर उनका प्रतिकार करने की चेष्टा करते रहना चाहिए। तो यहाँ संकेत ये किया जाता है कि जिनका संग करने से हम सत्य के साक्षात्कार से वंचित रहते हैं, अथवा समझो संत शास्त्रों में अश्रद्धा होने लगती हैं, अथवा ऐसा समझो जिनका संग करने से हम संसारी होते हैं, कुल मिलाकर के ऐसे अनंत सूत्र जो होते हैं ना, तो फिर ऐसे संग का सम्यक प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जिनका संग करने से हम संसारी होते हैं, संसार की ओर जाते हैं, अपनी निष्ठा से डिगते हैं, श्रद्धा विश्वास कटने लगता है, श्रद्धा विश्वास हटने लगता है, तो समझ लेना चाहिए उनका संग करने से हम निश्चित रूप से पतन की ओर जा रहे हैं। ऐसे इनको ही पामर पुरुष कहते हैं, इनको ही वेदवादी कहते हैं, इनको ही पक्के संसारी कहते हैं। तो वैसे देखा जाए सूत्र तो बड़े विलक्षण होते हैं, जो सचमुच में समझ जाता है उनकी बात कुछ और हो जाती है, जो नहीं समझ पाते हैं वो बस हंस हंस करके मजे लेते रहते हैं, क्योंकि वो सावधान तो होते ही नहीं। जैसे अपने को पता चल जाए अपने पास में 1,00,000 2 लाख रुपए हो और जिनका संग हम कर रहे हैं, जिनके साथ जा रहे हैं, ये रास्ते में कहीं ले जा करके गला भी काट सकते हैं और पैसे तो सारे लेंगे ही लेंगे, तो बताओ उसी समय सावधान हो जाते या नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं गुरुदेव। तो भाई सचमुच में ये देख लेना चाहिए, जो सचमुच में अभी जितने भी लक्षण बताए हुए हैं ना, उस प्रकार के लक्षण नहीं है, तो इसे अपने को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। तुरंत सावधान हो जाएंगे तो बात कुछ और हो जाएगी, और नहीं होंगे तो कभी भी भटक सकते हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि वो लक्ष्य पर पहुंचेंगे। अरे हम चाहते हैं ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या की अवहेलना करने वाला कोई हो और उनको ही महत्व दे। हम गुरुदेव की प्रसन्नता चाहते हैं, और जो गुरुदेव को कचरा समझे, गुरुदेव को पता नहीं क्या का क्या कहे, निंदा करे और अंट संट बातें बताए, ऐसे मूर्खों का संग करें तो नाव तो डूब रही है ना। हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते, परंतु असत्य में जो आस्था बैठी हुई है, ऐसे लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहते, उनसे बराबर जुड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, उनके लिए हम जीते मरते, उनके लिए सुबह से लेकर के शाम तक बेल बने रहते हैं। हो गया ना गड़बड़ घोटाला। तो सत्य बात कहें तो संसार में यही हो रहा है, इसके सिवाय कुछ हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर तो वही जो साधक सावधान होते हैं, सचमुच में वह साधक ही सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, वरना तो ये अनादिकाल का जो संसार है ये चलता आ रहा और चलता ही रहता, ऐसी कोई विशेष बात तो होती ही नहीं। चित्र से समझ में जी। तो समस्त साधकों को यहाँ पर बहुत अधिक अलर्ट रहना है, बहुत अधिक सावधान रहना है। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि भले इन सब का त्याग करके कहीं इधर उधर हो जाओ, ऐसा संभव नहीं हो, तो भी कम से कम जैसे जहाज जो है, नाव जो है पानी में रहती अवश्य है, परंतु
उसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। यदि अंदर पानी आ गया तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। हालांकि ये दृष्टांत देकर के भोले लोगों को थोड़ा समझाया जा रहा है, जो संसार का संग किए बिना नहीं रह सकता न, उन भोले लोगों के लिए आश्वासन होता है। क्योंकि संत महापुरुष इन के इन प्रकार ऐसे दृष्टांत खड़े करके उनको समझाई देते हैं, परंतु ये भोले जीवों के लिए समझना, ध्यान रखना उत्तम जिज्ञासुओं के लिए नहीं है। वरना फिर तो उनका स्वभाव हो जाएगा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात बता दी, नाव यदि बाहर रहेगी तो जंग लग जाएगा, कुछ भी प्रयोजन नहीं रहेगा, बिगड़ जाएगी, इसलिए उसे रहना तो पानी के अंतर्गत ही है, परंतु अंदर पानी नहीं आना चाहिए। ये बहुत विचार करके थोड़ा आगे की कक्षा में देखेंगे तो बात विलक्षण होगी। अभी ज्यादा पावर वाली बात नहीं बताते हैं। फिर भी यहाँ पर संसार की सत्यता थोड़ी निकल रही है। नहीं निकल रही है इसका सवाल ही नहीं है। वो अपने को देह आदि अनात्म प्रपंच से ही तो तादात्म्यपन करके बैठ रहे हैं जी। तो भाई ये तो यहाँ पर तो वो जागते रहो जागते रहो, जो जगा हुआ होता है, अरे जगती हुई तो डोकरी भी नहीं ठगाती है। तो जो जग जाएंगे उनका जीवन सार्थक हो जाएगा, और जो नहीं जग पाएंगे सचमुच में उनका जीवन तो ऐसे ही भटकता रहेगा, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागरही जागरही। अरे यहाँ पर संत महापुरुष कह रहे हैं सदा सर्वदा जगते रहना है, जगते रहना है। ये सूत्र याद है किसी को? किस किस को याद है क्या? हाथ खड़ा करके बताओ। चलो बहुत अच्छी बात है। सहजानंद जी को याद, रमेश को भी याद, बहुत अच्छी बात। और डरो मत, पहले सुनेंगे नहीं, हाथ तो खड़ा कर देना चाहिए ना, पता लगे कि भाई इनको तो याद है। चलो और कोई नहीं, इसका मतलब है ना, तो कम से कम सूत्र तो अच्छा। चलो भवानी शंकर जी महाराज को भी याद है, बहुत धन्यवाद है। अपने करण को याद नहीं है क्या रमेश? स्वामी जी अभी घर पे नहीं हो। अच्छा आप घर पर नहीं हो, बिल्कुल ठीक बात है। अरे अपने चिकू सो गई या क्या कर रही है? स्वामी जी आपको हाँ शिवोहम। बेटे देखिए सुना वो सूत्र जन्म दुखम वाला। दुखम जया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम चश्मा जागृही जागृही। शाबाश बेटे, बहुत अच्छी बात है। देखो एक छोटी सी बच्ची को कंठस्थ है। अच्छा फिर आप लोग भी विचार करके देख लेना, हम तो बहुत ज्यादा जीवन जी लिया फिर भी यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे सूत्रों का तो सर्वप्रथम अपने हृदय में प्राकट्य हो ही जाना चाहिए। यही तो वह नियम है जिस नियम से आगे बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी होती हैं। क्योंकि यदि हम इनको दुख रूप नहीं समझेंगे तो सच्ची बात है, छूटने की इच्छा तो कभी भी होगी ही नहीं। चलो बहुत धन्यवाद फिर भी।
तो अभी जो सूत्र बताए इन समस्त सूत्रों का आकलन करके देखो, हम सबसे ज्यादा विक्षिप्त क्यों होते हैं, क्या कारण विक्षिप्त होने का। क्या सार निकला इसका। प्रणाम स्वामी। वो हम जी मनात्मवादियों का ही संग करते हैं। बात यही है कि जितना जितना हम संसारियों का संग करेंगे उतना उतना हम विक्षिप्त होंगे। अब यदि अपने को विक्षिप्त नहीं होना तो कोई ऐसा फॉर्मूला बता सकते हो क्या, क्या करना चाहिए कि हम ज्यादा विक्षिप्त न हो। अनात्म पदार्थों को ज्यादा महत्व नहीं दे। हाँ, खैर पदार्थ तो जड़ होते, वो तो अपने को कुछ नहीं कर सकते, परंतु अनात्मवादियों का जो संग होता ना, पामर पुरुषों का संग, वेदवादियों का संग, ये अपने को उन अनात्म पदार्थों में आसक्ति करवा ही देते हैं। जैसे एक बार ऐसा प्रसंग चला था कि ये शराबी जो होते हैं ना, कि पक्का शराबी, एक नंबर का शराबी या खतरनाक शराबी कौन होता है। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने बताया कि इतनी बोतल पी जाए, इतनी पी जाए, ऐसी बहुत सारी बातें बताई। फिर भी कहा भाई ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अंत में पूछा भाई तो हकीकत क्या है, तो हकीकत ये बताई गई कि पक्का शराबी वह होता है जो शराब नहीं पीता उसको भी शराब पीना सिखा दे, उसको कहते पक्का शराबी। तो संसार के लोग भले हमारा अनात्म भोग पदार्थों से वास्ता नहीं है, विरक्ति है, फिर भी अपने को उस तरफ लगा देंगे ना, उस तरफ अपने को ले चले जाएंगे ना। जैसा संग वैसा रंग कर देंगे महाराज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। इसलिए अपने को कुल मिला करके बहुत ही अधिक सावधान रहना चाहिए। जितना संसारियों का संग करेंगे उतना निश्चित रूप से अनात्म चिंतन होगा, ये बिल्कुल पक्का है। और यदि संग नहीं करेंगे, कभी विचार करके देख लिया करो इसके बारे में। एक बार पहले शायद एक दृष्टांत के रूप में भी संकेत किया गया था, सबसे अधिक जो पाप होता है ना वो संडे के दिन ही होता है, क्योंकि उस दिन सब छुट्टी पर होते हैं, वरना ड्यूटी पर होते हैं, तो उनका चित्त तो ड्यूटी पर ही रहता ना। और संडे को फ्री रहते तो फिर अनाचार अत्याचार करने का ही तो खोपड़े में फॉर्मूले आएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के संकेत ये किया जाता है कि साधकों को एन केन प्रकारेण संग करने की आवश्यकता हो तो संतों का ही संग करे, वरना वेदवादी पामर पुरुषों को तो महत्व ही नहीं दे। तो फिर विचार करके देख लेना कि हम सचमुच में श्री से कितने टच में रहते हैं, या फिर वाणी से तो आजकल फोन वगैरह साधन ही ऐसा कि बोले 24 घंटे बात करो ना, दिक्कत ही कहाँ पर है। तो ये भी तो संसारियों का ही संग हो गया ना, बिना मतलब कि फालतू किसी से चर्चा करे, तो ये अनात्म चिंतन ही तो है। वैसे देखा जाए तो अनात्मवादियों से यदि चर्चा भी करे तो भी समझ लेना चाहिए कि अपना सर दर्द करने लग गया। अपने एक साधक ऐसे है इस ग्रुप में, यदि वो 5 मिनट संसार के किसी भी लोग से, भले अपने मामा मौसा ऐसा जो होते हैं उनसे भी बातें क्यों न करे, 5 मिनट बात करेंगे तो उनका सर दर्द शुरू हो जाएगा। अब ज्यादा तो बात ही क्या कहें। तो ऐसे अपना भी थोड़ा बहुत सर दर्द होना चाहिए। क्या करना संसारी लोगों से बातें करके, क्योंकि वो अपने को अनात्म पदार्थों के बारे में, सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व के बारे में तो संकेत करते हैं, अपने को उत्थान की ओर थोड़े ले जाते हैं। या ले जाते हैं? नहीं ले जाते गुरुदेव। हाँ, नहीं ले जाते। इसलिए सदा सर्वदा ध्यान रखो कि संसारियों का संग करना ही नहीं चाहिए, और संतों का संग कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए।
तो ये कुल मिलाकर के संकेत हो जाते हैं कि संसार के लोगों से 5 मिनट बात करे और सर दर्द होने लग जाए, और गुरुदेव से भले 4 घंटे बात कर ले फिर भी सर दर्द तो क्या हो, दर्द नाम की वस्तु ही नहीं रहे। अब इस प्रकार की सोच समझ अपने भीतर अपने को जागृत करनी है। यदि हमें चर्चा करनी है, मिलना है, या किसी से संपर्क आदि जोड़ना है, तो कुल मिलाकर के संत महापुरुषों से ही, साधकों से ही, जिज्ञासुओं से ही, अथवा जो सचमुच में उत्थान की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि हम सचमुच में उत्थान की ओर जाना चाहते हैं, अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होना चाहते हैं, तो जो अपना साथी कौन होगा, जो इस प्रकार की निष्ठा वाला होगा, वही तो सचमुच में अपना साथी हो सकता है, अपना सचमुच में सच्चा संबंधी हो सकता है, वरना बाकी के हो सकते हैं कोई? नहीं हो सकते ना। जी नहीं। हाँ, बस इसलिए सदा सर्वदा साधकों को बहुत अच्छी तरह से सावधान होना है कि हम जितना जितना संसार बढ़ाएंगे उतना उतना अंत में रोना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि प्रियम रोतस्यसि, बृहदारण्यक उपनिषद का ये संकेत है कि जिसको भी तुम प्रिय समझोगे तो अंततोगत्वा रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए यदि रोना भी पड़े तो संत महापुरुषों के लिए रो, कुछ भी क्यों न करना पड़े संत महापुरुषों के लिए, परंतु संसारियों के लिए तो अपने को भूल कर भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ जाएंगे वहीं अपने को ले जाएंगे, और ये तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकने वाले हैं। इनको मोक्ष मुक्ति से कोई प्रयोजन होता ही नहीं। होता है क्या? नहीं जी। हाँ, बस इसलिए साधकों को कुल मिलाकर के थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है, थोड़ा सा रहस्य समझना होता है, तो कुल मिलाकर के इनका चित्त ज्यादा विचलित नहीं होगा। ऐसा समझो, मल विक्षेप दोषों से विनिर्मुक्त होने लग जाएंगे। और जब कहते हैं ना, वो ये बुद्धि जब परम सयानी हित अनहित चित्त वे तब प्राणी, अरे जब बुद्धि में रजोगुण तमोगुण का वेग शांत होने लगेगा तभी तो विवेकादि साधन जागृत होंगे। बाहर डीजे साउंड की आवाज बहुत तीव्र गति से आ रही तो दीवार घड़ी जो है टिक टिक बोल भी रही, परंतु आवाज हम सुनेंगे थोड़ी। हाँ, बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। इसलिए भाई कुल मिलाकर के इन अनात्म चिंतन का त्याग करना, अनात्मवादियों का त्याग करना, वेदवादी पामर पुरुषों को महत्व नहीं देना, ये जीवन का सार होता है। इसको उत्थान बोलते हैं। ये सचमुच में सच्चे जिज्ञासुओं की पहचान होती है। ऐसे साधक न चाहते हुए भी अंततोगत्वा अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उनका सदा सदा के लिए रोना धोना शांत हो जाता है, सदा सदा के लिए उनकी खटपट ही मिट जाती है। इसलिए समस्त साधकों को बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है कि जितना हो सके हमें इनके संग का त्याग करना है, और जब इनके संग का त्याग कर सकेंगे तभी इस देश से हम ऊपर उठने की योजनाएं बना सकते हैं। इसे विरक्त होने के बारे में कुछ मंथन कर पाएंगे, वरना जब चित्तवृत्ति अनेक जगह पर लगी हुई है तो इस देहाध्यास से मुक्त होने के लिए वो सपना भी नहीं देखेंगे, कुछ करेंगे भी। बिल्कुल क्लियर? जी गुरुदेव। जी महाराज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन सूत्रों को थोड़ा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। वैसे आज जो सुनाया बिल्कुल साधकों के लिए, वो एलकेजी में प्रवेश करने के लिए कुछ शर्तें बताए, उसी प्रकार का थोड़ा आज रहस्य बताया, परंतु ये जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है। इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, सदा ध्यान रखना। यदि यहाँ पर खरे उतर गए तो आगे तो फिर समझो प्रमाण पत्र मिला हुआ है, कोई रोक सकते ही नहीं, क्योंकि रोकने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यही तो है। और जब इनसे विरक्ति हो गई, इनसे ऊपर उठ गई, एक खतरा अपने जीवन में शेष ही नहीं है, तो किसकी सामर्थ्य कि अपने को भटका सके, अटका सके, कहीं लटका सके। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो, बहुत बहुत साधुवाद।
करो चिंतन मनन, कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम श्री गुरुनाथ चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी शिवोहम गुरुदेव। साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। भगवान के चरणों में शिवोहम। प्रणाम। कोटि-कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। अरे इतने दिनों के बाद में दर्शन दिए क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। सत्संग में जुड़ने की गड़बड़ मत किया करो कभी भी, वरना इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। प्रणाम स्वामी जी आपको श्री चरण में। शिवोहम। जय भगवान। जय। प्रणाम स्वामी जी आपको श्री चरण में। शिवोहम। कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम।